क्यों भारत का डाकिया अब चिट्ठी नहीं टारगेट का बोझ ढो रहा है? कैसे आपके बैंक का कर्मचारी बैंकर नहीं एक मजबूर सेल्समैन बन चुका है? क्या है फेक टारगेट कल्चर का वो काला सच जिसमें कर्मचारी अपनी जेब से पैसा लगाकर आपकी और हमारी सरकार की झूठी शान बचा रहे हैं? काम के दबाव में हुई आत्महत्याओं के वो चौंकाने वाले आंकड़े और कहानियां जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब कर्मचारी मर रहे हैं तो सरकार और आरबीआई की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। ये तस्वीर उस भारत की है जिसे हम इंडिया कहते हैं। एक तरफ डिजिटल इंडिया का नारा है और दूसरी तरफ इस डिजिटल टारगेट के पूरा करने के बोझ तले एक दबता इंसान। ये कोई एक्टर नहीं है, ये हमारे आपके डाकिया हैं, हमारे बैंक के कर्मचारी हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हमने सेवा की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन हमारे सिस्टम ने इन्हें सेल्समैन बनाकर इनकी आत्मा को निचोड़ दिया है। कभी सोचा है कि जो डाकिया पहले आपके घर मनी ऑर्डर लेकर आता था वो अब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए क्यों कहता है? या जो बैंक के कर्मचारी आपकी एफडी करने में मदद करता था वो अब आपको म्यूचुअल फंड बेचकर अपना टारगेट पूरा करने की जल्दी में क्यों रहता है? इस बदलाव की जड़ में एक जहरीला शब्द है, टारगेट। डाक विभाग का सच, जीडीएस जिन्हें देश की रीढ़ कहा जाता है, उन्हें आज 15,000 से 18,000 के मामूली वेतन पर टारगेट दिए जाते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते खोलो, सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोलो, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पीएलआई, आरपीएलआई की पॉलिसी बेचो, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करो, बच्चों के आधार बनाओ। टारगेट पूरा नहीं तो नौकरी से निकालने की धमकी या अपमान तय है। अब जानते हैं बैंकों का हाल। बैंकों की हालत और भी बदतर है। कोर बैंकिंग यानी आपका पैसा जमा करना, निकालना, लोन देना, ये सब अब सेकेंडरी काम हो गया है। प्राइमरी काम है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, हेल्थ पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन। भले ही ग्राहक को जरूरत न हो, उसे फोन कर करके लोन लेने पर मजबूर करना। इन्हें कासा रेशियो यानी करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट बढ़ाने का ऐसा दबाव दिया जाता है कि सेवा की गुणवत्ता कहीं पीछे छूट जाती है। यह एक अमानवीय रेस है जहां कर्मचारी घोड़ा है और टारगेट उसका सवार जो उसे मौत की तरफ दौड़ा रहा है। जब ईमानदार तरीकों से टारगेट पूरे नहीं होते तो जन्म होता है भ्रष्टाचार और झूठ की एक ऐसी संस्कृति का जिसे हम कहते हैं फेक टारगेट कल्चर। ये सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है, जेब से भरा सरकारी खजाना। एक जीडीएस अपनी 10,000 की सैलरी से 100 रुपए लगाकर आरडी के खाते खोलता है अपने या रिश्तेदारों या दोस्तों के नाम पर। ये खाते सिर्फ कागजों पर जिंदा रहते हैं। सरकार की फाइलों में खाते खोलने का आंकड़ा बढ़ जाता है। मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाहवाही लूटते हैं, लेकिन उस जीडीएस के घर उस दिन शायद सब्जी भी नहीं बनती। दूसरा, वित्तीय आतंकवाद या फाइनेंशियल टेररिज्म। बैंकों में इसे मिस सेलिंग कहते हैं, मैं इसे फाइनेंशियल टेररिज्म कहता हूँ। एक अनपढ़ किसान या एक पेंशन पर जी रहे बुजुर्ग को यह कहकर पॉलिसी बेच दी जाती है कि ये एफडी जैसा है, 5 साल में पैसा डबल, जबकि उनका पैसा शेयर बाजार के जोखिम में डाल दिया जाता है। यह धोखा नहीं तो और क्या है? तीसरा, एक ग्राहक 10 खाते। टारगेट पूरा करने के लिए एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग अलग स्कीम्स में बिना उसकी पूरी सहमति के खाते खोल दिए जाते हैं। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है और इस खेल में देश के आम नागरिक और कर्मचारी दोनों पिस रहे हैं। यह टारगेट का दबाव सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है, यह कर्मचारियों की निजी जिंदगी में घुस चुका है। इसके लिए बाकायदा हथियार इस्तेमाल होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर बेइज्जती, सुबह से लेकर देर रात तक व्हाट्सएप ग्रुप पर टारगेट की समीक्षा होती है। जो कर्मचारी पीछे रह जाता है उसे सबके सामने जलील किया जाता है। मीटिंग में गाली गलौज, अधिकारियों द्वारा मीटिंग में गाली देना, नौकरी से निकालने की धमकी देना आम बात है। छुट्टी के दिन भी काम, रविवार हो या कोई त्योहार, टारगेट पूरा करने के लिए फोन कॉल्स बंद नहीं होते। यह दबाव अब सिर्फ तनाव नहीं रहा, यह एक महामारी बन चुका है जो हमारे कर्मचारियों को अंदर से खोखला कर रही है। तो सवाल उठता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं जिन्हें हमने यह सिस्टम चलाने के लिए चुना है? सरकार को बढ़ते हुए आंकड़े पसंद है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये आंकड़े असली हैं या झूठे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है, लेकिन वो मिस सेलिंग और कर्मचारियों पर हो रहे अत्याचार पर मूक दर्शक बना हुआ है। डाक विभाग,
विभाग का शीर्ष प्रबंधन जोनल और रीजनल अधिकारियों पर दबाव डालता है और वो अधिकारी इस दबाव को कई गुना बढ़ाकर सबसे निचले कर्मचारी पर डाल देते हैं। यह एक ऐसी मौन सहमति है जहां सब जानते हैं कि सिस्टम गलत है, लेकिन कोई इसे बदलने को तैयार नहीं, क्योंकि इस झूठे सिस्टम से सबको फायदा हो रहा है, सिवाय उस कर्मचारी के जो इसकी नींव में खड़ा है। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो कुछ लोग टूट जाते हैं। ये आंकड़े आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन सच जानना जरूरी है। 2020 के बाद काम के दबाव के कारण आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं, जैसे कैनरा बैंक केरल 2020 में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गुजरात 2021 में, भारतीय डाक आंध्र प्रदेश 2022 में, पंजाब नेशनल बैंक उड़ीसा 2023 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तेलंगाना 2024 में। ये तो ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं, लोगों के सामने आए हैं। और आपको भी पता है कि जो रिपोर्ट होते हैं उससे कई ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जो कि रिपोर्ट होते ही नहीं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जिन्हें हमारे सिस्टम ने निगल लिया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन और भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ जैसी यूनियनें चीख चीख कर कह रही हैं कि यह एक संस्थागत हत्या है, लेकिन उनकी आवाज न कारखाने की तूती की तरह दबकर रह जाती है। यह कहानी सिर्फ टारगेट, दबाव और आत्महत्या की नहीं है, यह कहानी भरोसे की टूटने की है। उस भरोसे की जो हम एक डाकिये पर करते हैं, एक बैंकर पर करते हैं। यह सिस्टम न केवल अपने कर्मचारियों को मार रहा है, बल्कि यह हमारे और आपके भरोसे की भी हत्या कर रहा है। अब हमें और आपको जागना होगा। पहला, शेयर करें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह आवाज उन बहरे कानों तक पहुंच सके जो इसे सुनना नहीं चाहते हैं। दूसरा, सवाल पूछें। अगली बार जब कोई बैंक या डाक कर्मचारी आपको कोई प्रोडक्ट बेचे तो उससे पूछें, क्या ये आपके टारगेट का हिस्सा है? तीसरा, अधिकारियों को टैग करें। सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री, संचार मंत्री और आरबीआई गवर्नर को टैग करके यह मुद्दा उठाएं। यह कर्मचारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, वो किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है। उसकी जिंदगी की कीमत आपके टारगेट से कहीं ज्यादा है। मैं हूँ द ब्रांच पोस्टमास्टर और मैं हर उस कर्मचारी की आवाज बनूंगा जिसकी चीखें इस सिस्टम के शोर में दब गई हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा तो हमारे वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।